त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघ आख्यातानप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि यानयुत। वेद, शास्त्र, पुराण, इतिहास सबके आप ज्ञाता हैं। अब हमारी जो कुछ जिज्ञासाएं हैं जरा उन्हें शांत कर दो। उन जिज्ञासाओं को संतों ने 6 प्रश्नों का नाम दिया है और वो प्रश्न नहीं हैं, वो जिज्ञासाएं ही हैं और उन्हीं जिज्ञासाओं के आधार पर पूरी की पूरी भागवत की आगे की चर्चा है। पहला प्रश्न है, धर्म क्या है? धर्म जिसे हम लोग आज बहुत भक्तों ने बांट दिया है, जो वो धर्म सच में क्या है? फिर आगे कहते हैं, भगवान मंदिर में जाएं हम सब तो बहुत से स्वरूप हैं परमात्मा के, किस स्वरूप की हमें सबसे पहले पूजा करनी चाहिए? कौन सा स्वरूप ऐसा है जिसे हमें उसे ही भजना चाहिए? दूसरी बात, कहा गया है परमात्मा निर्गुण निराकार है। तो जो परमात्मा निर्गुण निराकार है वो इस धराधाम पर सगुण साकार रूप में कब कैसे आता है? वही कभी कौशल्या का राम, तो कभी वो देवकी की गोद में, तो कभी यशोदा का लाल बन करके कैसे आता है? जरा ये भगवान के चरित्रों को बताने की कृपा करें। कोई कहता है भगवान के 10 अवतार हुए, कोई कहता है 20, फिर कोई कहता है 24। लेकिन सच में भगवान के कितने अवतार हुए हैं ये बताने की कृपा करें। फिर जिस समय भगवान जो शास्त्रों का सार है, फिर आगे कहते 5वें प्रश्न में, कथा को अधिक ज्यादा बढ़ा के नहीं अपितु जो शास्त्रों का सार है प्रभु वो बताने की कृपा करें। और आखिरी में बोले कि जब भगवान श्री कृष्ण अपनी समस्त लीलाओं को पूर्ण कर दिए और जब यहाँ से गए तो भगवान के जाने के बाद ये धर्म किसकी शरण में जाता है? बस अब मेरी इतनी जिज्ञासाएं हैं, कुछ ऐसी कथा कह दीजिए जो कि श्रेयशाम यद भवेक्षेया पावना नाम च पावनम, जो पावन को भी पावन कर दे। कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनम तद्वदाधुना, जो पावन को भी पावन कर दे और भगवान कृष्ण की बड़ी सरलता से प्राप्ति करा दे। बस ये जो मेरी जिज्ञासाएं हैं इनके आधार पर कुछ एक ऐसी कथा सुना दो ना। सूत जी महाराज ने सुना, बड़े प्रसन्न हुए महाराज और एक बार पुनः अपने श्री गुरुदेव सुखदेव जी को प्रणाम करते हैं। गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु शब्द का लोग जब संधि विच्छेद करते हैं तो सीधा सा अर्थ निकालते हैं जो अंधकार को हमारे जीवन से दूर भगा दे, सूर्य की किरणों के समान प्रकाश को हमारे जीवन में स्थापित कर दे, वही है गुरु। और दूसरी बात ये, किसी ने हमसे कहा कि मुझे समझ नहीं आता है हम गुरु किसको बनाएं, गुरु दीक्षा किनसे ले, ऐसा कोई दिखता नहीं है। तो सुनो ना, जिस समय दिख जाए, जिस दिन तुम्हें मिल जाए उस दिन दीक्षा ले लेना। लेकिन हमारे दत्तात्रेय जी की तरह उनको तो जिससे जो जो शिक्षा मिलती गई वो उसे उसे अपना गुरु मानते गए। पृथ्वी को, जल को, आकाश को, अग्नि को, अजगर को,
सबको तो उन्होंने गुरु माना, लेकिन एक छोटे से बालक को भी आप अपने गुरु के रूप में देख सकते हो। लेकिन जब आयु में हम थोड़े बड़े होते हैं और जब ज्ञान नहीं होता है ना, तो हम इतने बड़े हो जाते हैं कि फिर हम किसी को अपने से बड़ा समझते ही नहीं है। जिससे शिक्षा मिल जाए उसी को गुरु कर लो। और फिर सूत जी के जो गुरुदेव भगवान हैं श्री सुखदेव जी महाराज, ऐसा गुरु जब जीवन में मिल जाएगा महाराज, तो कहीं भटकने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। ऐसे गुरुदेव को एक बार पुनः प्रणाम करते हैं और वहीं से फिर प्रारंभ की। आपने पूछा धर्म क्या है? इस धर्म के लिए तो हमारे वेद व्यास जी ने सबसे पहले कह दिया, सत्य से बढ़कर के दूसरा कोई धर्म हो ही नहीं सकता है। जब कोई इस संसार से जाता है तो सब कहते हैं राम नाम सत्य है। क्यों कहते हैं? कि आखिरी में हम सब जितने अब बचे हैं वो जान लें कि देखो जैसे ये गया है ना, वैसे यही गति एक दिन हम सबकी होनी है। इस संसार में कुछ सत्य नहीं है। क्या सत्य है? राम का नाम। लेकिन वहां से आने के बाद, कहां से? हाँ, वो घाट से आने के बाद में ये राम नाम जो है यही सत्य है। इस बात को कितने लोग याद रखते हैं? अरे घाट की बात छोड़ दें, कथा में बैठने के बाद 2-2.5 घंटे के बाद में जब यहाँ से जाते हैं तो कितने लोग कथा के बारे में चर्चा करते हैं? या कि कितने लोग ऐसे हैं जो व्यवस्था और अव्यवस्थाओं के बारे में चर्चा करें? या कोई कमी है या कुछ बहुत अच्छा है, क्या हम यही चर्चा करते रहेंगे? ये मनुष्य की भ्रांति है। ये जितने भी हमारे इंद्रियों के देवता हैं ना, ये कभी नहीं चाहते हैं कि हम सद्मार्ग की ओर जाएं। ये तो हमें बार बार उसी माया में ढकेल ढकेल के लाते हैं। ये चाहते ही नहीं है कि हम अपने सच्चे धर्म को जाने। जैसे भागवत जी में व्यास जी ने बताया धर्म क्या है, तो भाई ये तो बात हो गई, सत्य से बढ़कर के दूसरा कोई धर्म है ही नहीं। अब पूजा किसकी करें महाराज? तो जब आप मंदिर में जाएं, वहां कृष्ण की भी मूर्त है, वहां राम की भी मूर्त है। आपके मन का भाव जहां एक जगह पर स्थापित हो जाए, बस वही रुक जाओ। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। बस एक को मान लो। हम राम को भी चाहते, कृष्ण को भी चाहते, भूल जाते ये राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेष। जरा सा अंतर नहीं है इनमें। भगवान को तो जब हमारी रक्षा के लिए जिस रूप में आना पड़ता है वो आकर के हमारी रक्षा कर देते। तो हमारा मनोभाव जहां स्थापित हो जाए वहीं रुक जाओ, फिर आगे भटकने की आवश्यकता नहीं है। फिर बोले भगवान के जो अवतार होते हैं वो कुल मिला के 24 अवतार हैं। इन 24 अवतारों में से 23 हो चुके हैं, 23 हो चुके हैं, 24वां अब आगे होना है। और इन्हीं में से ये जो राम और कृष्ण के 2 अवतार हुए, इनके ही माध्यम से लोगों के हृदय में जो भगवान की भक्ति का संचार हुआ है वो अधिकता हुई है। और इन्हीं 24 अवतारों में से सौनक जी एक हुए हैं हमारे वेद व्यास जी महाराज।